गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज है 25 मई 2020 सोमवार। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे मैंने तैयार किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहें। और पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है जी, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी नरेंद्र मोदी। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ तथ्य पर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, जिससे नीली क्रांति लाने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन को दो घटकों अर्थात केंद्रीय क्षेत्र योजना CAS और केंद्र प्रायोजित योजना CSS के तहत अस्थायी और जिम्मेदार तरीके से विकसित करके क्रांति लाना है। योजना का कुल अनुमानित निवेश 20,050 करोड़ रुपये है, जिसमें पहला केंद्रीय हिस्सा 9,407 करोड़ रुपये, दूसरा राज्य हिस्सा 4,880 करोड़ रुपये, तीसरा लाभार्थियों का 5,763 करोड़ रुपये का हिस्सा है। योजना का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों में किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी चाइना। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। क्यों की है, चलिए देखते हैं। ओपन स्काईज की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब हस्ताक्षर किए गए थे? अमेरिका के द्वारा ओपन स्काईज की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के संयुक्त उद्यम के लिए किस कंपनी ने ONGC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए IOCL, बी NTPC, सी BPCL, डी HPCL। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी NTPC ने। अक्षय ऊर्जा के संयुक्त उद्यम के लिए NTPC कंपनी ने ONGC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट के ऊपर जी। चलिए देखते हैं पॉइंट को। विद्युत मंत्रालय और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता दोनों कंपनियों को त्वरित गति से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने पद चिन्ह को बढ़ाने की अनुमति देगा। समझौता ज्ञापन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से श्री A के गुप्ता, निर्देशक वाणिज्य के NTPC, और श्री सुभाष कुमार, निदेशक वित्त के और प्रभारी व्यवसाय विकास और संयुक्त उद्यम ONGC द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑप्शन A चीन, B भारत, C फ्रांस, D अमेरिका। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी कि भारत। भारत देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। अब हम लोग चलते हैं व्याख्या के ऊपर। भारत दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। एक PPE किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई सिल्क मास्क और गाउन शामिल है। इसमें चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के ऊपर। हाल ही में चर्चित पैंगोंग त्सो झील किस जगह स्थित है? ऑप्शन A उड़ीसा, B लद्दाख, C असम, D पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी लद्दाख। अब हम लोग इसका व्याख्या करते हैं जी। पैंगोंग त्सो झील लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? लद्दाख में स्थित है। भारत मई 2020 से लगातार भारत के चीन अधिकृत क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है और लद्दाख में गैलवान नदी और पैंगोंग त्सो झील के पास और सिक्किम में नकू लामे गतिरोध में शामिल हो रहा है। बेहतर इलाके के आधार पर चीनियों की लगातार मौजूदगी को भारतीय सेना द्वारा चुनौती दी जा रही है, जिन्होंने हाल ही में गलवान घाटी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है। विकसित बुनियादी ढांचा उन्हें बढ़ी हुई आवृत्ति और गहराई के साथ गश्त करने की अनुमति दे रहा है। दिसंबर 2022 तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में रणनीति महत्व की 61 सड़कों पूरी हो जाएगी, जिनकी लंबाई 3,417 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है जी? 3,417 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। पश्चिम घाट के सतत विकास को देखते हुए गठित समिति का नाम किसने बताया? ऑप्शन A कस्तूरी रंजन समिति, B केलकर समिति, C केतकर समिति, D शेखतकर समिति। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन A यानी कि कस्तूरी रंजन समिति। अब हम लोग चलते हैं इसके डिस्कशन के ऊपर जी। चलिए, पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरी रंजन समिति का गठन किया गया है। कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिशों में 6 राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल,
महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। अक्टूबर 2018 में जारी किए गए मसौदा अधिसूचना के तहत उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था जिन्होंने ESA को अधिसूचित किया था, लेकिन राज्यों के अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की गतिविधियों और सीमा के बारे में अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, बी 22 मई, सी 24 मई, डी 26 मई। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। व्याख्या, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। बाद में हेरोल्ड मैकमिलन ने हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के ऊपर जी। मेरा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के लिए ऋण सीमा केंद्र द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP के कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए हैं? ऑप्शन ए 2% से 4%, बी 3% से 5%, सी 1% से 4% और डी 12% से 14%। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 3% से 5%। चलिए व्याख्या के ऊपर चलते हैं। 3% से 5%। व्याख्या, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के लिए ऋण सीमा 17 मई 2020 को केंद्र द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पादक GSDP के लिए 3% से 5% तक बढ़ा दी गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए GSDP का 5% 4.28 ट्रिलियन रुपये हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन SRBS अधिनियम के तहत उधार पर कैपिंग वर्तमान में 3% रखी गई है और राज्य चाहते हैं कि कैप को हाइक किया जाए बिना किसी शर्त के 50 आधार अंकों की वृद्धि के साथ। यह 200 आधार अंकों का रहा है और सुधारकों के आधार पर कुल रखे गए 150 आधार बिंदुओं में सुधार हुआ है। निम्नलिखित सुधार 150 आधार बिंदुओं में से 100 आधार बिंदु का कुल भाग वहन करेंगे और प्रत्येक सुधार को 25 आधार अंकों के भार के साथ ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पहला, एक राष्ट्र को एक कार्ड को सार्वभौमिक बनाते हुए। दूसरा, व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा। तीसरा, बिजली वितरण और चौथा, शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व बनाना। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024।
जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 2023। चलिए व्याख्या के ऊपर चलते हैं। वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। सुरक्षा खाद्य प्रसंस्करण उद्यम FME के औपचारिकरण की योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम FME के औपचारिकरण की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रों में असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और औपचारिकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना केंद्र प्रायोजित होगी और केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च को समझौता करेगी। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लक्षित उद्यमों के राजस्व द्वारा वित्त तक पहुंच बढ़ाना। यह योजना खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुधार लाने और समर्थन प्रणाली को समझौता क्षमता को मजबूत करने का प्रयास भी करती है। यह जनजाति जिलों में लघु वन उपज पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और असंगठित क्षेत्रों से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन में मदद करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नए एपिसोड के साथ कल करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास आज 25 मई 2020 का करंट अफेयर पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।